हम इस समय लखनऊ के मुहान हाईवे पर मौजूद हैं, जहां पर जो शिव भक्त हैं, कांवड़िए, वो बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में यहां पर मौजूद हैं। और इस समय फिलहाल यहां की जो मुख्य रोड है उसको जाम कर दिया गया है। वजह यह है कि जो वैदेही सेना के लोग हैं वो कांवड़ लेकर के बिठूर से आ रहे हैं, कानपुर से आ रहे हैं, और वो लखनऊ के बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक करना चाहते हैं। लेकिन चूंकि वहां पर शिव जी पर यानी कि भोलेनाथ पर चांदी की परत है, इसको लेकर के जबरदस्त तरीके से नाराजगी है, जबरदस्त तरीके से विरोध है, और इसीलिए सड़क को जाम करके फिलहाल इस समय जो शिव भक्त हैं वो भी सड़क पर बैठ गए हैं। हमारे साथ अध्यक्ष जी मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, आपसे जानना चाहूंगा कि मुख्य मांगे क्या है जिसकी वजह से पूरी ये सड़क जाम हुई है आज? सर, मुख्य मांगे हमारी ये है कि सारे कांवड़िया हमारे जाते हैं, कब बिठूर से जल लेकर के आते हैं, नंगे पैर ये यात्रा होती है। हमें प्रशासन पर काफ़ी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। योगी बाबा की जय जयकार मैं करता हूँ कि सावन में इतने व्यवस्था देते हैं हम लोगों को। लेकिन हमारे जिला प्रशासन यहाँ पर लखनऊ का नहीं सुन रहे हैं। अभी वो उसके ऊपर एक चांदी का डिब्बा चढ़ा रखा है, बल्कि शिवलिंग हमारा 1.5 फीट नीचे है, उस पर सीमेंट का शिवलिंग बना करके ऊपर ले आए हैं, उस पर चांदी का डिब्बा चढ़ाए हैं। अगर शिवलिंग सीता जी के जो स्थापित जो था वो शिवलिंग 1.5 फीट नीचे है, वो अभी बंद है। लेकिन उसकी बात हम तो कहते हैं प्रशासन बाद में खुलवा दे, लेकिन आज चांदी का डिब्बा खुलवा दे तो हम लोग जल चढ़ा लें। 4 साल से इन लोगों को दबाव बना बना कर, 17 साल से कांवड़ चढ़ा रहा हूँ सर जी। 17 साल से चढ़ाने के बाद आज ये 4 साल से डिब्बा जो बंद है, 4 साल से इन लोगों को ज़बरदस्ती मैं जल चढ़वा रहा हूँ कि भाई चलिए आज जल चढ़ा लीजिए। जिला प्रशासन अभी नहीं सुन रहा है। हम लोग पत्र दे रहे हैं, बराबर सूचित करते रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने एक कार्रवाई नहीं की है। वहाँ के घटिया नेताओं के चक्कर में, वहाँ पर बैठे हुए लोगों की चाटुकारों के चक्कर में ये लोग कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। आप लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की कि भाई चांदी की जो परत है उसको हटवा दीजिए वहां से, उसको लेकर के क्या कह रहा है जिला जिला प्रशासन? प्रशासन कह रहा अब हम कभी बात करेंगे, आगे बैठ करके बात करेंगे, अभी हम नहीं कर सकते हैं। तो हमारा लास्ट निर्णय ये है कि हम जल फैला देंगे और जल फैला करके अपने घर चले जाएंगे जी। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। काफी सालों से आप लोग ये बात कह रहे हैं? सर, काफ़ी सालों से बात कर रहा हूँ। मेरे पास इतने पत्र इकट्ठे हैं, मेरे पास पूरी फाइल रखी हुई है। ऐसा यहाँ तक कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी ने भी फॉरवर्ड किया था, तब भी जिला प्रशासन ने यहाँ पर ये टाल दिया था कि ये परंपरा है। वो अपने आप लिख करके वो लगा दिया और रिपोर्ट और हो गया काम। ये चोट कैसे लग गई इनको? ये पैर फटा है कांवड़िया का, रास्ते में आ रहा था तो ये गिट्टी लगी और उससे पैर फटा है बहुत तगड़े से, तो उस पे पैर में, और उसके बाद ये 101 किलो के कांवड़ लेकर के आ रहे थे। अध्यक्ष जी, लेकिन पूरे जो आसपास की रोड है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है, सब पूरी तरीके से ठप हो गया कोई है। जाम नहीं किया है, कांवड़िया आक्रोशित है। हम इनको सबको कई बार बैठाए हैं अंदर ले जा करके, जब तक हमसे सचिव साहब कहते रहे भाई सब लोग कर रहे हैं, करवा देंगे, बात कर रहे हैं, तब तक हम लोग बैठाते रहे। जब इन्होंने ये कह दिया कि भाई हम नहीं हटवा सकते हैं, तब से ये रोड जाम कर रहे हैं। रोड फिलहाल जाम है, और जो भोले भक्त हैं, कांवड़िए हैं, जो दूर दराज से यहाँ पर आए हुए हैं, उनकी एक ही मांग है कि उस शिवलिंग के ऊपर से चांदी का जो डब्बा रखा हुआ है उसको वो हटाएं, क्योंकि वो शिव भक्त हैं और शिवालय में जाकर के अगर शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ा पाएंगे तो उसको लेकर के काफी उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और मांगों को लेकर प्रशासन क्या बोल रहा है आप लोगों से? सर, वेट करने को बोल रहा है। सुबह 4 बजे से हम सब कांवड़िया इसी तरीके बैठे हैं। 10 बार अंदर गए हैं, 10 बार बाहर आए हैं। प्रशासन कहता है 10 मिनट रुकिए आ रहे हैं, 15 मिनट रुकिए आ रहे हैं, 1 घंटा आ रहे हैं। ये 6 साल का बच्चा बैठा है, चाय तक नहीं पिया, पानी तक नहीं पिया हुआ है, और ये बैठा हुआ है सुबह से यहाँ, क्योंकि इसको जल चढ़ाना है शिवलिंग पे, ना कि उस चांदी के डिब्बे पे। इतनी ही विनती है, सिर्फ 1 घंटे के लिए हटा है, हमारा बोला चढ़ा लेगा, उसके बाद आप चाहे सोना चढ़ाइए चाहे चांदी चढ़ाइए, मर्जी आपकी। हम लोगों को सिर्फ शिव पे जल चढ़ाना है, किसी चांदी के वर्क पे नहीं। और हम लोगों की किसी तरीके की कोई राजनीतिक मांग नहीं है, सिर्फ चांदी के वर्क पे जल नहीं चढ़ाना। लेकिन जो लोगों को दिक्कत हो रही है इसको लेकर आपने सोचा कि इसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए? हमारा पूरा टीम लगी हुई है, आप बाहर जाके चेक कर सकते हैं। एम्बुलेंस, डाक कांवड़, स्कूली वैन, हर किसी को हमारा प्रशासन निकाल रहा है। कोई भी, जितना भी हमारा कांवड़ भोला फंसा हुआ है, सारा रोडों पे खड़ा हुआ है। किसी भी तरह का कोई जाम सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग आ जा रहे हैं, बाकी स्कूली बच्चों के लिए या वैन के लिए या डाक कांवड़ के लिए। आप खड़े रहिए, 1 घंटे के अंदर आपको यहाँ से डाक कांवड़ जाते हुए दिखेगी, एम्बुलेंस जाते हुए दिखेगी, सब पार हो रही है, किसी को रोका नहीं जा रहा है। और हमारा 1 घंटे के लिए आप शिवलिंग खोल लीजिए, हम लोग जल चढ़ाए, अपने अपने घर जाए खाली पेट। जो कांवड़ियों की मांग है वो बहुत ही मांग है, ये है कि वो चाहते हैं कि महादेव के ऊपर, जो शिवलिंग के ऊपर जो चांदी की परत है उसको हटाया जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो पानी है, जो जल है, वो भगवान शिव पे चढ़ाया जाए, ना कि चांदी की परत पर। इसी को लेकर के आप देखिए कि आसपास जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको कांवड़ लेकर के, कांवड़िए जो हैं जो जल लेकर के आए हैं वो फिलहाल यहाँ पर नजर आएंगे। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से
से ये अपनी मांगों को लेकर के नारेबाजी कर रहे हैं और सबकी मांग है कि जब तक यहाँ पर जल नहीं चढ़ाया जाएगा तब तक फिलहाल ये हटने को यहाँ पर तैयार नहीं है। और घंटों से लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का ये पूरा इलाका फिलहाल जाम है और प्रशासन पुलिस के साथ जो बातचीत चल रही है वो फिलहाल किसी नतीजे तक पहुंचती हुई नजर नहीं आ रही है, जिसको लेकर के ये पूरा एक्सप्रेसवे और आसपास के इलाके फिलहाल भीषण जाम की मार झेल रहे हैं। हम इस समय मोहान रोड पर मौजूद हैं जो कि लखनऊ के आउटर हिस्से में पड़ता है और मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर किस तरीके से गाड़ियां पूरी तरीके से जाम में फंसी हुई हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे फिलहाल ये पूरी जाम की स्थिति बनी हुई है। लोग फिलहाल लखनऊ से दिल्ली की तरफ नहीं जा पा रहे हैं और जो लोग दिल्ली से लखनऊ पहुंच रहे हैं वो फिलहाल एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। वजह यह है कि जो वैदेही सेना के लोग हैं उनका कहना है कि जो यहाँ पर बुद्धेश्वर धाम है वहां पर शिवलिंग पे वो अपना जो जल है वो नहीं चढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि जो चांदी की परत वहां पर है वो शिवलिंग से काफी ऊपर है और इसीलिए जो कांवड़िए हैं वो चाहते हैं कि शिवलिंग पे अपना जल चढ़ाएं। काफी सालों से, पिछले 4 सालों से इसको लेकर के प्रशासन से बातचीत भी की जा रही है, लेकिन जब इसका कोई समाधान नहीं निकला तो आज वैदेही सेना के लोगों ने बाकायदा देखिए जो बार लगे हुए हैं, डंडे लगाए गए हुए हैं, बांस लगाए हुए हैं, इनको फिलहाल लगा करके अपना शांतिपूर्ण तरीके से जो विरोध प्रदर्शन है वो वैदेही सेना के लोग कर रहे हैं। और सभी का ये कहना है कि जब तक उनको ये परमिशन नहीं मिल जाती है तब तक ये शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे। किसी भी गाड़ियों को, एम्बुलेंस अगर हो तो उसको जाने दिया जा रहा है, स्कूली बच्चों को जाने दिया जा रहा है, कोई इमरजेंसी में अगर फंसा हुआ है तो उसको जाने दिया जा रहा है, लेकिन आम लोगों के लिए फिलहाल इस रास्ते को बांस और बल्ली लगा करके फिलहाल जो वैदेही सेना के कांवड़िए हैं इन्होंने इस पूरे रास्ते को बंद किया हुआ है। शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है और कांवड़ियों का साफ तौर पे कहना है कि जब तक यहाँ पर कोई चीजें क्लैरिटी नहीं हो जाती है रास्ते को नहीं खोला जाएगा। खड़ी कर लो, कोई गाड़ी नहीं पैदल निकलो आराम से, पैदल यात्रा जिंदाबाद। पैदल यात्रा जाने दिया जा रहा है भैया, गाड़ियों की आवाजाही पे मनाही है। हाँ, इमरजेंसी हो किसी को तुरंत हॉस्पिटल जाना है यार, आदर्श हॉस्पिटल जाने के लिए कह रहे हैं। देखिए ये अच्छी बात भी है कि कोई अस्पताल जाना चाह रहा है तो उसको रास्ते से निकाल दिया जा रहा है, लेकिन सिर्फ इमरजेंसी वाले लोगों को निकाला जा रहा है। यहाँ पे पिछले लगभग 3 से 4 घंटों से ये जो पूरा ट्रैफिक का एरिया है इसको पूरी तरीके से ठप किया गया है वैदेही सेना की तरफ से, कांवड़ियों की तरफ से। कोई अगर इमरजेंसी में जाना चाहता है तो उसको जाने दिया जा रहा है, लेकिन अगर कोई नॉर्मल रूट से जाना चाह रहा है तो उसको फिलहाल आने जाने को नहीं दिया जा रहा है। लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी भैया, कहाँ जाना है आपको? हजरतगंज। हजरतगंज जाना है। तो हजरतगंज की तो यात्रा बड़ी लंबी हो गई आज तो जी, कब से फंसे हैं यहाँ पे? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे। क्या बताया जा रहा है कब खुलेगा रास्ता? कोई बता ही नहीं रहा, कुछ कोई नहीं बता रहा है, जाने का रास्ता भी नहीं मिल रहा है। नहीं। वो तेल का टंकर अब 2 घंटे पेट्रोल भरा हुआ, बताइए कोई दुर्घटना हो जाए बाई चांस क्या हो, उसको नहीं निकलने दे रहे हैं। ये पेट्रोलियम लदा खड़ा है, इसमें जिसे कोई दुर्घटना हो जाए कौन जिम्मेदार होगा? ऐसे करना है तो कोई व्यवस्थित पर किया जाए कि जिससे मान लिया जो है कि आम जनता सबको न दिक्कत हो। पेट्रोल लदा है, पंप पर नहीं पहुंच रहा है, कोई दुर्घटना घट जाए कौन जिम्मेदार होगा? बीमार आदमी जा रहा है उसका क्या होगा? वही तो, जो कार से बीमार आदमी जा रहा है उसका क्या होगा? एम्बुलेंस निकल रही है, बाकी जो कार में बैठा बीमार आदमी उसका क्या होगा? हसनगंज जाना है, हसनगंज पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? कुछ कहा तो जा नहीं सकता। ये लगभग 1 घंटे का रास्ता है। तो जाम खुल जाएगा तब? तो जब किसान पथ के आगे निकलेंगे तब गाड़ी चलेगी, अभी तो आराम से निकलना है यहाँ से खाली बस। आप लोग भी यहीं लोकल हैं भैया? नहीं, हमारी गाड़ी है। आपकी गाड़ी फंसी हुई है? बैठा है, हम बुला रहे हैं, उनको जगह नहीं मिल रही है कि हम कैसे आए वहाँ से निकल के, मोटरसाइकिल से आगे कहीं ली। गाड़ी में मरीज लेके जा रहे हैं? मरीज छुट्टी अस्पताल से लेकर के घर लिए जा रहे हैं। नहीं तो इन लोग को बताइए, ये लोग जो लोग परेशान हैं एम्बुलेंस में हैं उनकी मदद कर रहे हैं लोग। बस में बैठा है मरीज इनके लेके जाइए, 2-4 बोला जान के मरीज के लेके आइए, जाइए अब आपका मरीज आएगा। देखिए मरीज कोई भी अगर मिल रहा है, कोई भी परेशानी हो रही है तो उसको जाने दिया जा रहा है। प्रशासन से ही दिक्कत है, ये 3-4 साल से मुद्दा उठा जा रहा है और बार बार इसको भैया टाला जाता है। सीधी बात, आप लोग चाहते हैं कि वो परत हटाई जाए चांदी की? डाक कावड़ बिटूर से यहाँ बुद्धेश्वर पैदल पैदल जो है डाक कावड़ लेके आते हैं इतने से 10 साल, क्या 1-1.5 घंटे के लिए नहीं हटाया जा सकता? हमारी पुरानी सीलिंग जो है हमको दी जाए, उसमें चांदी का क्या जरूरी है, फिर डाल दिया जाए। श्रृंगार करना है मगर हमें पुरानी ही सीलिंग चाहिए, बस और कोई नहीं। 1 घंटे की मांग है कांवड़ के लोगों की कि भाई 1 घंटे के लिए शिवलिंग को अगर खोल दिया जाएगा वो अपना शिवलिंग पे जल चढ़ा लेंगे और उसके बाद व्यवस्थित रूप से। तो हम भी तो लोग जिद पे हैं,
तो प्रशासन अपनी बात कह रहा है, लोग अपनी बात कह रहे हैं, कांवड़ियां अपनी बात कह रहे हैं, सब लोग यहाँ पर जयकार भी लगा रहे हैं, भोले की बम बम कार भी लगा रहे हैं, लेकिन जो आम जन है वो फिलहाल यहाँ पर परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनको यहाँ पर रास्ते से निकलने नहीं दिया जा रहा है। जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं उनको फिलहाल रोका जा रहा है और इसीलिए आम जनों को यहाँ पर दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। पारा के इस मोहान हाईवे पर जहाँ बड़ी संख्या में कांवड़ियों ने रास्ते को फिलहाल ब्लॉक कर रखा है। रास्ता कब खुलेगा, प्रशासन से बातचीत हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, प्रशासन बात मानेगा कि नहीं मानेगा, वैदेही सेना के लोग अपनी बात पे मानेंगे कि नहीं मानेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ की स्थिति यही है कि कांवड़ियों का साफ तौर पर कहना है कि इमरजेंसी लोगों को जाने दिया जाएगा, एम्बुलेंस को जाने दिया जाएगा, बच्चों को जाने दिया जाएगा अगर वो गाड़ी में सवार हैं, लेकिन कोई भी आम जन अगर यहाँ पर जाएगा तो फिलहाल उनको यहाँ जाने से रोका जा रहा है और इसीलिए इन बाकायदा बांस बल्लियों के सहारे रास्तों को फिलहाल रोक दिया गया है। मोहान रोड पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने को लेकर के इस समय लखनऊ में जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। मुख्य रास्ते को कांवड़ियों ने बंद कर दिया है। हम इस समय लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के ठीक नीचे मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से बड़ी संख्या में जो कांवड़िए हैं उनके साथ में जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उन्होंने भी इस रास्ते को यानी कि मेन रास्ता जो है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का उसको फिलहाल बंद कर रखा है। और जो मोहान रोड है वो मोहान रोड की तरफ से अगर आप लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में बैठना चाहेंगे, चढ़ना चाहेंगे, आगे राइड करना चाहेंगे तो फिलहाल आप नहीं जा पाएंगे। आप देखिए कि जो महिलाएं हैं वो भी बीच रोड पर इस समय फिलहाल हैं और यहाँ पर जो रास्ता बंद है उसको बंद करके फिलहाल यही मांग की जा रही है प्रशासन से कि वो शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहते हैं, उसके बाद ही किसी तरीके की किसी को परमिशन दी जाएगी। देखिए महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, क्या मांगे हैं बेटा आप लोगों की? शिवलिंग का कवर हटाओ। क्या है शिवलिंग के कवर पे? शिवलिंग का कवर चांदी का, उसके नीचे हम लोगों के भोले बाबा हैं। तो आप लोग कहाँ से आई हो बेटा? हम लोग तो यहाँ से आए, ये कांवरिया बिठूर से आए हैं। इसलिए आप चाहते हैं कि वहाँ से चांदी का कवर हटाया जाए? हाँ, 4 साल से हम लोग तपस्या कर रहे हैं, इसीलिए भोले बाबा को कैद करने का हक उन लोगों को किसने दिया है? भोले बाबा तो हम सबके हैं ना, तो वो लोग कैसे कैद कर सकते हैं? उन लोगों को हटाया मना, सारा जल यही छोड़कर हम लोग जाएंगे और ना ही यहाँ से हटेंगे। तो ये जो जल आप लेकर के आई हैं कहाँ से लेके आई हैं? हम लोग तो अशोक धाम से लेकर आए, लेकिन ये लोग तो परियर से लेकर आए हैं। आप लोग बताओ बेटा क्या मांगे हैं? आप लोग भी जल लेके आए हो? जी बिल्कुल जल लेके आए हैं। हमारी मांगे ये है सिर्फ भोले बाबा के ऊपर जो चांदी की अर्क लगी है उसे हटा दिया जाए। भोले बाबा की लाट पे हमें जल चढ़ाना, इतनी मुश्किल से हम लोग 3-3 दिन करके जल लाते हैं। हम लोग इतनी कोशिश करके परियर से लेके आए जल, इतने बोला 1200-1500 छोटे छोटे से बच्चे हम लोग घर बार छोड़ के आए हैं। हम लोग परेशान हो रहे, क्यों नहीं खोली जा रही है चांदी की परत? हम लोग क्या चांदी की पट्टी पे चढ़ाएंगे? हमें तो भोले बाबा पे चढ़ाना है ना, तो बस उन्हें खोलने के लिए बोला जा रहा है और कुछ नहीं बोला जा रहा। चांदी की परत देखिए चांदी के हम लोग 7-8 साल से अनुरोध कर रहे हैं, चांदी की वो नहीं खोली जा रही। जल के हम चांदी पर चढ़ाएंगे? हम तो शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए इतनी दूर से 4000 आदमी आया है। जब तक नहीं खोली जाएगी तब तक यहाँ की रास्ताएं नहीं खोली जाएंगी। देखिए जो मांग है वो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है। जो कांवड़िए हैं उनके साथ साथ में जो महिलाएं हैं जो दूर दराज से जल लेकर के आई हैं उनकी भी यही मांग है कि जब तक शिवलिंग के ऊपर से चांदी की परत नहीं हटाई जाती है तब तक फिलहाल इन रास्तों को नहीं खोला जाएगा। और कांवड़ियों का ये भी कहना है कि अगर वो प्रशासन अपनी बात पर अड़ा रहता है, उस शिवलिंग के ऊपर से चांदी की जो कवर है उसको नहीं हटाता है, तो वो जल यहीं पर छोड़ देंगे और यहाँ से चले जाएंगे। और भी लोग मौजूद हैं। आप लोग का विरोध प्रदर्शन किस लिए है? जी किस चीज़ को लेकर के बताइए। शिवलिंग के ऊपर से छत हटाया जाए। जो चांदी का कवर है कहाँ से आप लोग लेकर के आए हैं इसको? हम लोग तो परियर से लेकर के आए हैं। परियर बिठूर से। मांग यही है, अगर प्रशासन नहीं मांगेगा तो यहीं बैठे रहेंगे लगातार? बिल्कुल। ये जल आप लेकर के शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए लाए हैं? जी। देखिए दूर दराज से जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, कांवड़िए हैं, वो अपनी मांगों को लेकर के फिलहाल रोड पर बैठे हुए हैं। रोड को पूरी तरीके से ब्लॉक किया हुआ है। पिछले 4 घंटे से जो रास्ता है पूरी तरीके से बाधित है। जहां तक आपकी नज़र जाएगी, कैमरामैन को बोलूंगा कि एक बार जरा पीछे दिखाएं। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से सटा हुआ पूरा मेन हाईवे है जो लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे की ओर लोग जाते हैं। फिलहाल वो आगे नहीं जा पा रहे हैं। पूरी की पूरी रोड पूरी तरीके से ब्लॉक है। SDM, एडिशनल DCP, ACP, SHO, तमाम पुलिस और प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि कांवड़ियों से बातचीत करके फिलहाल इस बातचीत के जरिए रास्ते को खुलवा दिया जाए। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी जाम आपको नज़र आएगा, रोड ब्लॉक आपको नज़र आएंगे, लेकिन फिलहाल अभी तक लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर लोगों को राहत मिलनी शुरू नहीं हुई है और इसीलिए पूरा एक्सप्रेसवे जाम पड़ा हुआ है। और कांवड़ियों का बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं पूरी होती है तब तक वो इसी तरीके से
विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। और फिलहाल लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में जो चढ़ने वाली रूट है, यानी कि आगरा की तरफ और दिल्ली की तरफ जाने वाला जो रूट है, वो पूरी तरीके से कांवड़ियों के विरोध और प्रदर्शन के बाद पिछले 4 घंटों से लगातार जाम है। प्रशासन और पुलिस लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश कब कामयाब होगी, इसका फिलहाल माकूल जवाब किसी के पास नहीं है। अपने सहयोगी मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे हाईवे।